रेखा अपने पति पार्थ के साथ एक फ्लैट में रहती थी। पार्थ के माता पिता नहीं थे। उसकी एक छोटी बहन संजना थी जिसकी शादी हो चुकी थी। पार्थ एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वह अपनी सैलरी लाकर रेखा को देता था। महीने का खर्च चलाने के बाद रेखा के पास बहुत से पैसे बच जाते थे। रेखा हर महीने कपड़े गहने खरीदती थी। अभी कुछ दिन पहले ही पार्थ ने नई गाड़ी ले ली थी। एक दिन रेखा घर पर ही थी, तभी डोरबेल बजी। रेखा ने कहा, अरे इस समय कौन आ गया? चैन से सोने भी नहीं देते। रेखा दरवाज़ा खोलती है। सामने उसकी ननद संजना अपने बेटे रवि के साथ खड़ी थी। रेखा ने कहा, अरे दीदी, आप अचानक कैसे आ गई? संजना ने कहा, बस भाभी, आपसे और भैया से मिलने का मन हुआ तो मैं चली आई। रेखा ने कहा, आइए अंदर बैठकर बातें करते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रेखा संजना और रवि को पानी देती है। वह संजना के पास बैठकर बातें करने लगती है। रेखा ने कहा, और बताइए दीदी, आपके ससुराल में सब कैसे हैं? संजना ने कहा, सब ठीक है भाभी। आप बताइए भैया कैसे हैं? रेखा, बिल्कुल बढ़िया है। हमने पिछले महीने ही नई गाड़ी ली है। आप फ़ोन कर देती तो ये आपको लेने आ जाते। तब रवि बीच में बोल पड़ता है। रवि ने कहा, बता कहाँ से देती? आज सुबह ही तो लड़ाई हुई थी पापा से। रेखा ने कहा, दीदी ऐसी क्या बात हो गई कि आपको अचानक आना पड़ा? संजना ने कहा, भाभी आपको नहीं पता, ये रोज़ शराब पीकर आते हैं, मुझे मारते हैं और भैया से पैसे लाने के लिए बोलते हैं। इन्हें पता लग गया कि आप लोगों ने गाड़ी ली है। तब से दहेज में गाड़ी न मिलने के लिए मुझे ताने मारते रहते हैं। रेखा का दिमाग खराब हो गया है। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये तो अपना घर छोड़कर आ गई है। अब ये यहाँ रहेगी तो मैं पार्थ से पैसे बचाकर जो शॉपिंग करती हूँ यह सब उन्हें बता देगी। पता नहीं कहाँ से आ टपकी। संजना ने कहा, अरे भाभी, आप क्या सोचने लगी? रेखा ने कहा, नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस आपके घर के बारे में ही सोच रही थी। शाम को पार्थ घर आया। अपनी बहन को देखकर वह बहुत खुश हुआ। संजना ने उसे सारी बात बता दी। पार्थ ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, यह घर भी तो तेरा है। अब तू यहीं रहे। जब तक जीजाजी सुधर नहीं जाते तुझे वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेखा दोनों की बातें सुन रही थी। उसे मन ही मन में जलन हो रही थी। रात के समय सब खाना खाकर सोने चले गए। रेखा ने मौका देखकर पार्थ से बात की। रेखा ने कहा, आपको नहीं लगता दीदी को यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए? अकेले में तो जीजाजी और ज़्यादा शराब पिएंगे। पार्थ ने कहा, कैसी बात करती हो? वो चाहे जो करे, लेकिन मैं अपनी बहन को इस हाल में वहाँ नहीं भेज सकता। रेखा आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि संजना को कैसे अपने घर से भगाया जाए। 2-3 दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। रेखा को अब किचन में ज़्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि संजना उसे हर बात पर टोक देती थी। ऊपर से रवि बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। 3 दिन बाद रेखा ने संजना से कहा, रेखा दीदी, मुझे तो इतना काम करने की आदत नहीं है। आपको यहाँ रहना है तो मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। सुबह का खाना मैं बना लूँगी, शाम का खाना और बर्तन आप कर लेना। संजना ने कहा, ठीक है भाभी, मैं कर लूँगी। रेखा ने कहा, हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि इसे बुरा लग जाएगा, लेकिन मुफ्त का खाना खाने के लिए यह तो काम भी करने को तैयार हो गई। रेखा ने कहा, दीदी ये बात अपने भैया को मत बताना, नहीं तो वे गुस्सा हो जाएंगे। संजना घर का काम करने लगी। धीरे धीरे रेखा ने सारा काम संजना पर टाल दिया और खुद कोई ना कोई बहाना बनाकर पलंग पर लेटी रहती थी। रेखा अब भी बहुत परेशान थी। वह संजना को घर से निकालना चाहती थी। एक दिन रेखा ने संजना को साफ साफ कह ही दिया। रेखा ने कहा, दीदी आप कब तक हमारे घर बोझ बनकर रहेंगी? आपको पता है इनकी इतनी कमाई कम है, इन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, ऊपर से गाड़ी की ईएमआई। ऐसे में हम आपका बोझ कब तक उठाएंगे? संजना ने कहा, भाभी मेरे से तो भैया ने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। रेखा ने कहा, वो आपसे कैसे कहते कि आप चली जाओ? ये तो आपको ही सोचना चाहिए कि अपना ससुराल छोड़कर आप पीहर में पड़ी हो। संजना को बहुत बुरा लग जाता है। अगले ही दिन में पार्थ के जाने के बाद घर से निकल जाती है। उसे एक वृद्धाश्रम में नौकरी मिल जाती है। वहाँ उसे बुजुर्गों की सेवा का काम मिल जाता है। वहीं रहने खाने का भी इंतज़ाम हो जाता है। संजना पार्थ को बिना बताए उस वृद्धाश्रम में पहुँच जाती है। रेखा बहुत खुश थी, लेकिन अब वो पार्थ को कैसे मनाए यही सोच रही थी।
शाम को पार्थ आया। उसने देखा कि संजना नहीं है, न ही रवि कहीं नज़र आ रहा है। पार्थ ने कहा, रेखा, संजना कहाँ है? रेखा ने कहा, दीदी को जीजाजी ले गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वो आए थे और उन्हें ले गए। पार्थ ने कहा, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं आकर उन्हें बात तो करता। रेखा ने कहा, वो बहुत पछता रहे थे, आपसे नज़रें भी नहीं मिलाना चाहते थे, बार बार माफ़ी मांग रहे थे। रेखा के झूठ को पार्थ ने सच मान लिया। पार्थ ने कहा, चलो यह तो अच्छा हुआ कि अब मेरी बहन सुखी रहेगी। रेखा बहुत खुश थी। उसकी ननद जा चुकी थी। अब पहले की तरह ही घूमने जाती, शॉपिंग करती थी। एक दिन पार्थ ऑफिस से नीचे आया तो देखा संजना एक कैंप में बैठी है और लोगों से बुज़ुर्गों के लिए डोनेशन मांग रही थी। पार्थ उसके पास आया। पार्थ ने कहा, बहन तू यहाँ क्या कर रही है? क्या फिर जीजाजी ने झगड़ा कर दिया? संजना कुछ बोल नहीं सकी। पार्थ को सब समझ में आ गया। वह उसी समय संजना और रवि को लेकर घर आ गया। कुछ देर में रेखा शॉपिंग करके वापस आई। पार्थ और संजना को देखकर वह घबरा गई। पार्थ ने कहा, रेखा तुम अपना सामान पैक करके लो और अपने पीहर चली जाओ। रेखा पार्थ के पैरों में गिर जाती है। संजना ने कहा, पार्थ तुम मेरे से बड़े हो, लेकिन आज तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे जीजाजी ने मेरे साथ किया। माफ़ कर दो भाभी को। रेखा ने कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। संजना ने कहा, नहीं भाभी, मैं ही तुम लोगों पर बोझ बन गई हूँ। पार्थ भाभी को कुछ मत कहना। यह सुनकर संजना वहाँ से चली गई। रेखा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अब वृद्धाश्रम में आश्रय मिल गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।